जब से 5 अक्टूबर 2022 से हमने 12,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दिल्ली के अंदर ली, उसके बाद मुझे बेहद खुशी के साथ शेयर कर रहा हूँ, कम से कम 30 लाख लोग अब तक भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग समारोह में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। भारत के SC, ST, OBC इनके पूर्वज बौद्ध थे और माइनॉरिटी में भी 90% लोग कन्वर्टेड हैं, जो किसी धार्मिक जो जातीय उत्पीड़न की वजह से कन्वर्ट किए, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना और कोई मुस्लिम बना। तो अगर पूरी संख्या जोड़ दी जाए तो 90% भारत के लोग उनके पूर्वज बौद्ध थे और अब वो घर वापसी करेंगे। लड़ाई किसी और से नहीं है। हमारा तो जो बौद्धों के मंदिर में अवैध लोग बिठा रखे हैं, जो बौद्ध नहीं है, अबौद्ध हैं, हमारा उनको उनसे मुक्ति चाहिए। हमारे किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। मंदिर बना हुआ खुदाई में तो साकेत नगरी बुद्ध की नगरी, सारे हुसैन बुद्ध के निकले और उसकी जब कमेटी बनाई, उस कमेटी में एक भी OBC नहीं है। जब वहाँ नहीं बनाई, वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इस सब में झूठी हाइपोथेटिकल बातों में भरोसा नहीं करता। मैं जानता हूँ महाबोधि टेम्पल हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे, उससे अलग किसी और बातें समझौता नहीं। सरकार की ये फितरत होती है, पहले मुद्दों को इग्नोर करो। जब कोई आंदोलन चलता है पहले सरकार इग्नोर करती है, तो दूसरा हथियार होता है आंदोलन को कुचल दो शक्ति से, बल प्रयोग करके। और उसके बाद भी जब आंदोलन नहीं रुकता तो फिर उनका लास्ट में क्या होता है, सरकारें समर्पण कर देती हैं। तो हमें ये पता है कि सरकारों को महाबोधि मुक्ति आंदोलन के सामने समर्पण तो करना है। हाँ, इसमें अभी टाइम लगेगा, मुझे पता है कि इतनी जल्दी समाधान नहीं होगा। अभी जो सबसे बड़ा हमें काम करना है, पूरे देश से लोगों को जोड़कर एक इसकी बहुत बड़ी समिति का गठन करना है, जिसमें तमाम राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और इस आंदोलन को एक एक स्टेट तक लेके जाना है। स्टेट की टीम के माध्यम से फिर जिलों तक लेके जाना है, जिलों के माध्यम से फिर गाँव तक लेके जाना है। और वो जो तथाकथित बुद्ध का भारत था, अखंड भारत, म्यांमार से लेके ईरान, इराक तक, वही भारत बनेगा। और उसके लिए जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं भारत को बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूँगा, लेकिन वो दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। अब जब से 5 अक्टूबर 2022 से हमने 12,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दिल्ली के अंदर ली, उसके बाद मुझे बेहद खुशी के साथ शेयर कर रहा हूँ, कम से कम 30 लाख लोग अब तक भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग समारोह में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि चूंकि ये इतिहास बताता है, भारत के SC, ST, OBC इनके पूर्वज बौद्ध थे और माइनॉरिटी में भी 90% लोग कन्वर्टेड हैं, जो किसी धार्मिक जो जातीय उत्पीड़न की वजह से कन्वर्ट किए, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना और कोई मुस्लिम बना। तो अगर पूरी संख्या जोड़ दी जाए तो 90% भारत के लोग उनके पूर्वज बौद्ध थे और अब वो घर वापसी करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे लोग अपने पूर्वजों का इतिहास जानेंगे, अपनी सांस्कृतिक विरासत धरोहर की वो समझेंगे, तो वो उसकी मुक्ति के आंदोलन में जुड़ते चले जाएंगे, बौद्ध धर्म को ग्रहण करते चले जाएंगे। दीक्षा के प्रोग्राम बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके बाद ये सरकारें अल्पमत में आ जाएंगी, क्योंकि वोट तो यहीं से जाना है, हमारे ही वोट से सत्ता में। हमारे अज्ञानता की वजह से ये लोग ताकतवर बने हुए। तो जब हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर होगा, प्रकाश आएगा बुद्ध का और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद शायद आंदोलन की जरूरत ना पड़े, उसके बाद सरकारें खुद ही मुक्त कर देंगे। और ये जल्दी होने वाला है, मैं आपको बता दूँ। बहुत उसको लगता है कि ये शायद वहाँ से हिंदुओं को हटाना चाहते हैं। वहाँ नहीं, हिंदू नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो कुछ ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण के हाथ में कब्जा दिया हुआ है, 4 बौद्ध 4 ब्राह्मण है। तो हमारे की लड़ाई किसी और से नहीं है। हमारा तो जो बौद्धों के मंदिर में अवैध लोग बिठा रखे हैं, जो बौद्ध नहीं है, अबौद्ध हैं, हमारा उनको उनसे मुक्ति चाहिए। हमारे किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। खासकर शाक्त वर्ग के जो लोग हैं वो तो क्या जो के लोग हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये कितनी खुशी की बात है। पहली बार हुआ है कि बिहार की विधानसभा में कई सारे विधायकों ने महाबोधि टेम्पल की मुक्ति के लिए वहाँ पे आंदोलन किया, वहाँ पर आवाज़ उठाई है। संसद के अंदर हमारे साथी भाई चंद्रशेखर ने उठाई है। अभी अनेकों हमारे विधायक सांसदों से बात हो रही है, अभी सत्र चल रहा है संसद में। अभी महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए और भी बहुत सारे सांसद आवाज़ उठाने वाले हैं। तो ये आवाज़ बढ़ती जाएगी, कम होने वाली नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठीक है, भाईचारा बने, अगर बुद्धिस्टों को भी तमाम हिंदू मंदिरों में भागीदारी दे दी जाए तब आप लोग संतुष्ट हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है ना, एक ऐसा सवाल है हाइपोथेटिकल है, जो होगा नहीं, होगा नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे देखा, जहाँ राम मंदिर बना हुआ खुदाई में तो साकेत नगरी बुद्ध की नगरी, सारे हुसैन बुद्ध के निकले। और उसकी जब कमेटी बनाई, उस कमेटी में एक भी OBC नहीं है।
जब वहाँ नहीं बनाई वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इस सब में झूठी हाइपोथेटिकल बातों में भरोसा नहीं करता। मैं जानता हूँ महाबोधि टेम्पल हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे, उससे अलग किसी और बात में समझौता नहीं है। बहुत सारे बुद्ध विहार हैं जहाँ कोई सूद लेने वाला नहीं है। आप लोग महाबोधि बौद्ध गया को नहीं, बौद्ध विहार में सिर्फ मंदिर भी है, ऐसे तो मंदिर भी मिल जाएंगे जहाँ कोई शुद्ध नहीं लेता, उससे क्या मतलब है? ये कोई सवाल थोड़ी ना है। और दूसरी बात, बौद्ध विहारों में ऐसा कहीं नहीं कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। हर जगह संडे को वहाँ पर त्रिशंड पंचीन का पाठ होता है, बुद्धांडी धम्मा का पाठ होता है। और धीरे धीरे चूँकि बौद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन बाकी जो सारनाथ है या कुशीनगर है या ये सब सरकार ने अपने कंट्रोल में कर, नालंदा है, तक्षशिला है। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल पूरे देश के अंदर हैं, सारे के सारे सरकार अपने दिन ले ले। हम तो कह रहे हैं लो, उसमें किसी भी प्राइवेट आदमी क्यों उससे जो फंड जो इनकम जनरेट होती है उसको अपने घर में क्यों लेके जाए, उनमें क्यों बटे वो? तो आप लोग को लग रहा है कि बोध गया में जो दान आ रहा है, जो वो चोरी हो रही है या गलत खाते में? भाई ये बताइए, महाबोधि महाविहार में जो बौद्ध लोग पूरे दुनिया से आते हैं, क्योंकि वो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, तथागत बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ जो दान आता वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कुछ भी पैसा खर्च हो रहा हो तो बताओ। कोई अस्पताल बनाया हो, कोई बौद्ध संस्कृति के लिए कोई कॉलेज खोला हो, पाली का विस्तार के लिए कोई कॉलेज खोला हो तो बता दो। तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार पर खर्च हो ही नहीं रहा। ना कोई बौद्ध संस्कृति का स्कूल, नालंदा बौद्ध जो एक इतना बड़ी यूनिवर्सिटी थी बौद्धों की, इसी तरह बौद्धों की यूनिवर्सिटी बना दो। कम से कम उसमें लोग पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, लोग जीवन में तरक्की करेंगे, कुछ तो भला होगा। वो पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार, अगर उसने सरकार ने ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसका चेयरमैन डीएम है, तो मुख्यमंत्री जिसको चाहेगा, डीएम जिसको चाहेगा, वहाँ उस पैसे को दे देता है। बौद्ध संस्कृति विकास भी तो खर्च हो नहीं रहा है। इसलिए हमें महाबोधि महाविहार मुक्त चाहिए, इससे अलग कोई समझौता नहीं हो सकता। एक चीज़ देखने में आया, मायावती जी ने जो नोएडा पार्क बनाया, लखनऊ का पार्क बनवाया, जो बहुजन समाज की धरोहर है उसको सरकार कब्जे में ले लेती है। राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाती जाती है, इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये भेदभाव है, छल है, धोखा है। मतलब आपने वहाँ तो एक ट्रस्ट बना के उनके हाथ में दे दिया, वहाँ पुजारी लगती, उनकी बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें कर दी और वो पक्की नौकरी जैसी कर दी, बाद में उनको वो भी मिलेगी पेंशन भी। तो भाई बाकी जगह क्या? ये छल है, और ये छल सरकारें मिल के कर रही हैं, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं है। इस छल का पर्दाफाश करेंगे। आपके हिसाब से कितने धर्म के अनुयायी हैं अगर भारत के बिहार से बात करें तो? देखिए, अगर आप 2011 में लास्ट जनगणना हुई है, उस पर जाएंगे तो 1% से कुछ कम निकलेगा। लेकिन आज अगर आप इंडिविजुअल सर्वे करेंगे तो पूरे भारत में कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग आपको बुद्ध को मानने वाले मिलेंगे, और जो लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल उसमें 50-60 लाख की इजाफा होता जा रहा है। शाक्य वंश के लोग उसको जोड़ते हैं, सम्राट शाक्य हैं, मौर्य हैं, कुशवा हैं, सैनी है, तमाम दलित पिछड़ी जातियाँ, वंचित जातियाँ सारी हैं। सोनेलाल पटेल जी ने धर्म की शिक्षा ली, बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले बोध गया गए थे। तो क्या उस समाज से भी बात की कोशिश हो रही है? सबसे बात चल रही है, को आइसोलेट किया जा रहा है? नहीं, सबसे बातचीत चल रही है। मैं आपको बता दूं, सबसे बात चल रही है, उसमें SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। और वैसे भी ये सबको एहसास हो गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो SC ST OBC के लोग तो तेजी से बौद्ध बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि अगली जनगणना टल रही है, जाति जनगणना होनी चाहिए, वो इसीलिए टल रही है क्योंकि जब वो होगी तो पता लगेगा कि 90% SC ST OBC है, और साथ ही साथ फिर बौद्धों की संख्या भी करोड़ों में आएगी। क्या रिस्पॉन्स अच्छा है, सरकार की तरफ से नकारात्मक है, जनता की तरफ से सकारात्मक है। आंदोलन बढ़ रहा है, पूरे देश में नहीं दुनिया में फैलता जा रहा है, और ये इतना फैलेगा सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, सरकार झुक जाएगी।